तो ज़्यादा सुंदर है यार। और स्कर्ट भी गो है। मैं क्या यानी अले कौन आला है रे बिलक दूध का आया क्या। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फिर से मार्केट, जैसे कि मैं बता ही रही हूँ कि काफ़ी काम है, तो बस उसी के सिलसिले में कुछ और सामान लेना है। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं नेशनल हैंडलूम प्रताप नगर, जो कि प्रताप नगर पे वहाँ पे थोड़ा घर का सामान लेना था, और इसलिए ये जगह ठीक लगती है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाता है, अलग अलग भागना दौड़ना नहीं पड़ता है, एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। जैसे कि घरेलू चीज़ें होती है जो हम लोग 2-4 महीने में चेंज करते रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा हाई कॉस्टली नहीं होती, फिर चेंज करने में भी हमें इतना दुख नहीं होता कि भाई इतना महंगा लेके आए, अब रोज़ रोज़ कैसे बदलें। तो वैसे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। एंड हमने यहाँ पे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था, लाइक हम लोग अब तो यहाँ पे 3rd फ्लोर पे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सारा जो बेसिक सामान होता है, कुछ ग्रॉसरी का सामान हो गया, कुछ तेल साबुन वॉशरूम क्लीनर वगैरह वगैरह, ये सारा सामान था। बहुत ज़्यादा सामान लेना था, लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए हम सोचा कि अगर हम लोग व्लॉग करेंगे एंड वीडियो बनाएंगे तो फिर हमें तो मतलब पूरी रात ही हो जानी। और वैसे भी हम लोग घर से सुबह अराउंड 11 बजे निकल चुके थे, और वापस आते आते हमको शाम को 4 बज चुके थे, और सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें वापस जाते टाइम कैब करनी पड़ी, क्योंकि पिक करने वाला कोई नहीं था, एंड फिर ऑटो में तो सामान आता ही नहीं। एंड वैसे ऑटो वाले से हमने पूछा तो ऑटो वाला भी 200 रुपये कह रहा था, एंड उसी सेम प्राइस में हमें कैब मिल रही थी। तो ऑब्वियसली इतनी तपतपाती लू में हम लोग बढ़िया AC वाली कैब में ही जाएंगे, तो वही वाली प्रेफर करेंगे। एंड यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ एंटीक सामान है हैंडलूम का, तो वही आपको दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ हमने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अब तेल साबुन हो गया, वो इन सब चीज़ों का तब क्या ही मतलब व्लॉग लो। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घर के जो तोरण होते हैं वो देख रहे थे, जो घर के बाहर जो मेन गेट होता है उसके ऊपर जो बांधते हैं वो वाले, तो काफ़ी सारे थे, काफ़ी वैरायटी थी। लाइक प्राइस थी इनकी 300 से लेके 500 600 700 800 1000 तक के भी थे। तो जो थोड़ा सा सिंपल सा था, लाइक क्योंकि ये तो रोज़ बंधे हुए रहेगा ना, तो फिर थोड़ा नॉर्मल हो तो ठीक रहता है। जैसे ऐसा बांध दो तो उसमें धूल मिट्टी डस्ट लग जाती है, और ये वॉश तो कर नहीं सकते रोज़ रोज़ उतार के। तो कुछ ऐसा लेना था कि भाई बाहर लगा हुआ अच्छा भी लगे, सुंदर भी लगे, और लॉन्ग टाइम तक रहे। नेक्स्ट दिवाली आएगी एटलीस्ट, तब तक तो रह ही जाए। तो वही हम लोग चूज़ कर रहे थे। और इसके बाद अब यहाँ पे पता नहीं हैंडलूम में इन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे अभी इस बार आगे पता चला कि हम लोग जिस फ्लोर पे ना जैसे सामान लिया हमने सबसे नीचे वाले पे, जैसे कि घर का जो भी सामान होता है बेसिक राशन वाशन वाला, वो ले लिया एंड उसका बिल करवा दिया। तो पहले तो ये होता था कि वो सामान पूरा बाहर चला जाता था हैंडलूम के बाहर, वहाँ काउंटर पे जमा हो जाता था, और आपको बिल लेके बाहर आप सामान उठा लोगे और जाते टाइम सामान ले लो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने सामान लिया, बिल बना और आपको उठा के घूमना है। तो हमने तो इतना सारा सामान ले लिया, 2 ट्रॉली भर ली, और उसके बाद हम लोग जब बिल करवाने लगे एंड उन्होंने बोला कि सामान उठा लो। हमने कहा भाई उठा के हम लोग कहाँ घूमेंगे, तो बोले कि अभी ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि बाहर कहीं जमा नहीं होता है, आपको अपना सामान लेके ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा हमें तो और सामान खरीदना है ऊपर जाके, ये तो हमने इस फ्लोर का इसी पे करवा दी, क्योंकि ट्रॉली तो अब वो लिफ्ट वगैरह एलिवेटर वगैरह ऐसे तो कुछ थे नहीं, तो कैसे लेके जाए, तो हमने वहीं बिल करवा दिया इस चक्कर में। देन फिर ठीक है, हमने जो भी वो गेट वाला जो भैया थे वॉचमैन थे उनको बोला, एंड थोड़ा सा सामान हमने साइड में रखवाया पीछे गेट के पीछे की तरफ, जहाँ वो उनका कुछ बिल विल बनता है वहाँ पे, और फिर जाके ना मतलब थोड़ा बहुत काम बना हमारा, और फिर हम लोग आगे जा पाए। और ये जो आप हॉर्स देख रहे हैं ना, 7 हॉर्स वाला ये जो फ्रेम है बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, 3000 का था, और मतलब इतना ज़्यादा इसका 3D इफेक्ट में इसके ऊपर ये सारे स्टोन लगे हुए थे। और ये वास्तु के हिसाब से घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, मतलब शुभ होता है कि ताकि क्या है कि वो दौड़ते हुए घोड़े हमारे घर को मतलब प्रगति और मतलब फाइनेंशियल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए माना जाता है। तो होना चाहिए घर में, अगर आपके पास नहीं है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग फिर आ चुके हैं ऊपर वाले सेक्शन में, जहाँ से हम लोगों को थोड़ी सी बेडशीट्स वगैरह टॉवल्स एंड ये सब कुछ चीज़ें लेनी थी।
और यहाँ पे हम लोग डोर मैट्स देख रहे थे जो कि मतलब एंटी स्किड हो, ताकि हम लोग उस पर पैर वैर रखे तो एटलीस्ट वो इकट्ठी ना हो जाए, वरना क्या फ़ायदा। और ये काफ़ी अलग अलग प्राइस में थी, लाइक 100 रुपये से लेके और 500, 600, 700, इवन 1000 रुपये तक भी थी। तो जो भी जिसको भी जैसे पसंद हो ले लो, काफ़ी वैरायटी थी इनमें। मशीन में तो दुख तो क्या करनी ए बढ़िया दोनों पड़ी ए बे मशीन में दुख सब एंटी स्किड को है कितने का, और तो 120 को ही है। मेरे में पर मेरे कलर ग्रे ले लो। क्या बोल ग्रे कलर। और यहाँ पे हम लोग ना रग्स देख रहे थे, बहुत ही अच्छी रग्स थी, लाइक बहुत बेज कलर था, वाइट बेस था और उसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे, ग्रे शेड्स थे एंड लाइट जो भी बहुत शान से शेड्स थे। तो बहुत लुक में थे। आप अगर ऐसा कोई कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं अपने घर में तो ऐसे ले सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी। ये जो आपको ओपन दिख रही है ये सिर्फ 150 रुपये में थी, और एक बहुत ही अच्छी थी ये जो ब्राउन शेड में थी, इससे भी एक थोड़ा डार्क कलर था, कॉफ़ी कलर, वो मैंने लिया था सिर्फ 200 में, और उसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्लास लगती है। आप सोफ़े वगैरह के आगे रख सकते हैं डेली, अगर आप बड़े बड़े कारपेट्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये वाली क्या है कि आप डेली इसको एज अ रनर लगा सकते हैं और इसको वॉश भी कर सकते हैं, गंदे भी नहीं होती, और बिछा भी सकते हैं एज अ दरी जिसको बोलते हैं, जिस पर हम लोग बैठ के खाना वाना खाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी सही है। एंड यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, कारपेट्स देख रहे थे, बहुत ही अच्छे थे, पर इन पर प्राइस नहीं लिख रखी थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या इनकी रेट है। खैर हमें अभी ये सब तो लेना भी नहीं था, बट हमें नज़र चली गई तो हम सोचा देख लेते, चेक कर लेते हैं आगे फ्यूचर के लिए, मतलब कभी लेना होगा तो एटलीस्ट माइंड में तो रहेगा ना या क्या प्राइस है। और ये बेड साइड रनर्स है जो कि हम लोग बेड के साइड में लगाते हैं, और ये भी एंटी स्किड है, तो एटलीस्ट आप उतरते हो चढ़ते हो तो पैर वैर साफ़ भी कर लो एंड बेड की साइड में सुंदर भी लगता है। तो जो भी आपका बेड का या जो भी वार्डरोब्स का, रूम का जो भी थीम है, कलर है, उस कलर का आप लेके यूज़ कर सकते हैं। सारे कलर्स में अवेलेबल थे इवन। एंड नेक्स्ट हम लोग पहुंच चुके थे बेडशीट्स के सेक्शन में, क्योंकि हमें यहाँ पे बेडशीट्स लेनी थी एंड ये फ्लोरल प्रिंट वाली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी, और 850 या 900 रुपये की थी। और बेडशीट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन आया रखा था एंड काफ़ी सुंदर भी थी, लेकिन ऐसे लाइट कलर्स एंड फ्लोरल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, शांत लगते हैं। इवन रूम भी थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स देता है, बड़ा लगता है रूम भी। डार्क कलर्स और ये थोड़े से मतलब ऐसा अपने आप को डाउन कर देते हैं। ये बच्चों के प्रिंट वाली भी कार्टून कैरेक्टर्स वाली भी अवेलेबल थी, बट इनका कपड़ा ना जो इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा अजीब सा था, पॉलिस्टर टाइप, कॉटन में नहीं था। एंड क्या पता वॉश करने के बाद हो जाए, पता नहीं, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी तो मैंने नहीं लिया। एंड यहाँ पे हम लोग बेडशीट चूज़ कर रहे हैं, तो बस हम लोग थोड़े से लाइट कलर्स में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें ही कोई रूम का थीम का कोई मतलब मिल जाए। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मतलब सारा सामान खरीदा जो कि एक नए घर में चाहिए होता है, क्योंकि एक्चुअल में हमें एक नए घर के लिए सामान खरीदना था। तो आप समझ लीजिए कि मतलब एक आइटम हमने ख़रीदा था एंड यहाँ पे हमने कैब बुक कर ली है। मैं क्या नहीं बहुत नीचे लगाओ हाथ, और इन्हें नहीं थोड़ा बाहरली साइड लगाना नहीं टॉवल ने, और अभी तो गीलो हो, अगर कोई मुंह वगैरह धोई तो आप क्या करें? और दूसरा लगा वो छोटा थोड़ा साइज में, कोई भी तो छोटा बना के मार रहा है। कितना भी छोटा लगाएगी, और तो ज़्यादा नीचे के हिसाब लगाओ। और ऊपर लटका है जला दे बस। दो तो मेरा है, और तो सब और तो कहो है। हाँ और ए पाछा गा दे दो तो ऐ थैली में तो मेरा ही है मोह जगह। अगर ओपन कर लगा दे चक्कू, हमें दिव्यान मजा आ रही है, हमें बेटी काई भी को हो रही है। घर की मालकिन बर्तन लेके, अरे मो एंट्री को ही जने। अरे मैं इतना फोन किया, बंक उठाया अगर मैं गया रोटी लेता आई हो, मैं रोटी ले ज़्यादा सुंदर है यार। पूछ मेरे रेट पूछ मम्मी रेट पूछ रहे। अले कौन आला है रे, बिल्ला गुद का आया क्या? आय हाय हाय
बार बार डूबते। अब नानी को दे दो छाता। अरे मऊ को आवे, नानी को दे दो, नानी को। गुड। अब जूते खोल दो। अच्छा पहन लो, कोई नहीं, पैजे तो पग वांगड़ो घणो खराब है। अब नानी बंद कर देगी, छोड़ दो आप। इधर आप बच्चे सही करो थोड़ा। नहीं खोलना नहीं है बिट्टू, आंगन बहुत गंदा, नानी के भी पोछे लगाए हुए नहीं है। अरे खोले हमें ही आगे। स्कूल जाता है ना। इसके अंदर आप पराठे ले जा सकते हो, इसमें आप सॉस लेके जा सकते हो, सब्जी ले जा सकते हो, दही ले जा सकते हो। आओ इसी दिन हमसे मेरा आओ आप पक्का। कैसा लगा? ठीक है, ठंडा खोलने वाला नहीं है, खुद ही करने वाला है। करने वाला। आप कहते हैं ना मैं ना खोलते खुद ही करो, खुद ही करो। ने बहुत शॉवल या ट्रोवल हम जा। वो नहीं है बिट्टू, इधर मैं बताऊं ऐसे आपके पीछे खुजी आती है ना, तब कोई खुजी नहीं करता ना, तो ऐसे भाई आई से जितना तो हमने आना है। वो ऐसे खड्डा खोलने वाली है। और एक और मिलाई आपके, ये आपके लिए बात भी सही है, फ्रूट्स लेके जाने के लिए। इसमें भी बनाना, एप्पल। कैसा लगा?